हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीपी ग्रेस मार्क रूल के बारे में कि ग्रेस मार्क का नियम क्या है, किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया जाता है, कब दिया जाता है, अधिकतम कितने सब्जेक्ट में दिया जाता है, अधिकतम कितने अंक तक दिया जाता है, और जो ग्रेस मार्क्स मिलता है उसका नंबर आपके टोटल नंबर में ऐड होता है यानी जुड़ता है या फिर नहीं, और ग्रेस मार्क्स कितने वर्ष तक मिलता है, फर्स्ट ईयर में मिलता है, सेकेंड ईयर में भी या फिर फाइनल ईयर में, तीनों वर्ष में मिलता है। और स्पेशल बैक एग्जाम में यानी कि अगर आपकी स्पेशल बैक यानी कि आप पास आउट होने के बाद भी 3 साल के बाद भी अगर आपकी कोई बैक रह जाती है उसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है या फिर नहीं, और ग्रेस मार्क्स आपके डिप्लोमा मार्कशीट पर क्या प्रभाव डालता है, ग्रेस मार्क्स को कैसे हटाएं, कोई हटाने का तरीका है या फिर नहीं, और लास्ट ग्रेस मार्क्स फाइनल मार्कशीट पर शो होता है कि नहीं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में ग्रेस मार्क्स के रिलेटेड कोई डाउट्स है तो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पहले वीडियो को ध्यान से देखिए और सारी चीज़ों को एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझ लीजिए। कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि ग्रेस मार्क्स जो है आपके इवेंट सेमेस्टर एग्जाम के बाद ही दिया जाता है। यानी कि कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे और सेमेस्टर में क्यों नहीं दिया जाता है, तो आपका जो ग्रेस मार्क्स मिलता है ईयरली मिलता है। यानी कि जब आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा तो दोनों आपने देखा होगा, थर्ड सेमेस्टर की बात करें और फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट मान लीजिए कि आ गया, फिर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हुआ और जब उसका रिजल्ट आएगा तो दोनों का रिजल्ट एक ही साथ आता है तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। यानी कि ग्रेस मार्क्स ईयरली एग्जाम होता है एक तरीके से कह लीजिए, जो आपका लास्ट एग्जाम होता है उस साल का, अब सेमेस्टर वाइज हो या फिर डिफार्मा के स्टूडेंट्स का एक ही बार होता है। और पॉलिटेक्निक की बात करें बीटीपी के अंतर्गत तो उनका एग्जाम जो होता है सेमेस्टर वाइज होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका फर्स्ट और सेमेस्टर का एग्जाम हो गया तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। जब इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होगा तब टोटल सब्जेक्टों में मिला करके अगर 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक है, अधिकतम 2 सब्जेक्ट में ही आपको ग्रेस दिया जाता है और अधिकतम 10 अंक तक ही दिया जाता है। तो सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेस मार्क्स होता क्या है, तो कृपांक, यानी कि कृपांक से मतलब है कृपा वाला अंक, एक तरीके से कह सकते हैं कि बोर्ड सोचता है चलिए हाँ ये बच्चा बस सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया है, मतलब कि सब ठीक ठाक है, कुछ अंक चाहिए इसको जिसकी सहायता से यह पास हो सकता है, तो उसको कृपांक यानी कि कृपा का अंक दे करके उसको पास कर दिया जाता है, उसकी गाड़ी निकाल दी जाती है। अब ग्रेस मार्क्स अधिकतम कितने सब्जेक्ट में मिलता है, तो ग्रेस मार्क्स अधिकतम 2 सब्जेक्ट में मिलता है। अब सपोज कीजिए कि आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक है, 3 सब्जेक्ट में बैक है और आपको क्या होगा, आप सोचेंगे चलो 2 सब्जेक्ट में तो ग्रेस मिल जाएगा और एक में ग्रेस नहीं मिलेगा तो इसका हम बैक दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है तभी आपको ग्रेस मिलेगा, अगर 3 में बैक है तो किसी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा, तीनों में आपकी बैक यानी कि तीनों सब्जेक्ट में आप फेल है एक तरीके से। अगर 2 में बैक है यानी कि आपका 2 में क्लियर नहीं है और 10 नंबर के अंतर्गत 10 नंबर या फिर उससे कम चाहिए तभी आपको ग्रेस दिया जाएगा, अदरवाइज 3 में 4 में आपकी बैक है तो आप ऐसा सोच रहे होंगे चलो 2 में तो दे दिया जाएगा और 2 बच जाएगा, ऐसा नहीं है, तब आपका किसी में ग्रेस नहीं दिया जाएगा। ग्रेस मार्क्स अधिकतम कितने अंक दिए जाते हैं, तो ग्रेस मार्क्स अधिकतम देखिए 10 अंक दिए जाते हैं और 10 अंक के लिए भी रूल है। रूल कैसा है, मान लीजिए कोई आपका पेपर है 50 नंबर का, तो किसी भी पेपर का जो टोटल आपका नंबर रहता है उसका 10% ही आपको ग्रेस दिया जाता है। तो इसका 10% अगर बात करें 50 का 10% तो 5 नंबर होगा। तो अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक है और उसमें आपको 6 नंबर चाहिए और 50 नंबर का ही पेपर है तो उसमें आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। अगर ईडी की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की बात करें तो लगभग जहाँ तक मुझे मालूम है 60 नंबर का शायद पेपर होता है, तो 60 नंबर की बात करें तो इसमें आपका 6 नंबर अधिकतम ग्रेस मिलेगा। और मान लीजिए कि आपको पास के लिए चाहिए 7 नंबर या फिर 8 नंबर, तो इस केस में आपका ग्रेस मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर उतने अंक तक चाहिए जितना आप कट ऑफ के अंतर्गत एक तरीके से आते हैं तब तो आपको दे दिया जाएगा। अगर 1 नंबर भी अधिक हुआ, 10% से ऊपर हुआ, तो उसके बाद से आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा। तो आपको मालूम चल गया कि ग्रेस मार्क्स जो है अधिकतम 10 नंबर ही मिलता है और अधिकतम 2 सब्जेक्ट में ही मिलता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ग्रेस मार्क क्यों दिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया कृपांक नंबर होता है बच्चों को पास करने के लिए, एक तरीके से कि हाँ बच्चा ठीक ठाक है, मैनेज करते चला आया है, कुछ नंबरों के चलते वो फेल हो जा रहा है किसी सब्जेक्ट में, इसलिए आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है। ग्रेस मार्क्स परसेंटेज यानी कि टोटल में जुड़ता है या फिर नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका सीधा आंसर है नहीं। अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपने टोटल 200 नंबर पाया और आपको ग्रेस मिल गया 5 नंबर, तो आपको टोटल 205 नहीं होगा। नहीं होगा मतलब टोटल आपका एक तरीके से कह लीजिए कि जो ग्रेस मार्क्स आपको मिलता है वो आपके टोटल में नहीं जुड़ता है, वो एक तरीके से आपका कृपांक नंबर होता है, वो साइड से बस हाँ कि आप पास हो गए हैं उस सब्जेक्ट में, लेकिन वो आपके टोटल में नहीं जुड़ता है। ग्रेस मार्क्स कितने वर्ष मिलता है, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स भी थे, कल भी आए थे कि सर ग्रेस मार्क्स कितने वर्ष तक मिलेगा, मुझे फर्स्ट ईयर में मिला है तो सेकेंड ईयर में मिलेगा या फिर नहीं, सेकेंड ईयर में मिला है फाइनल ईयर में मिलेगा या फिर नहीं। तो मैं बता दूं कि ग्रेस मार्क्स केवल एक ही साल
किसी भी एक साल मिलेगा। अगर आपको फर्स्ट ईयर में मिल गया है तो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में नहीं मिलेगा। अगर आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिला है, यानी कि फर्स्ट ईयर में आप पास है सभी सब्जेक्ट में, सेकेंड ईयर में आपको मिल गया है तो फाइनल ईयर में नहीं मिलेगा। एक ही साल किसी में मिलता है। अदरवाइज कोई रूल बीटीपी चेंज करता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। इन्फॉर्म इसलिए कि कुछ रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी तक का जो नियम है वो यही है कि ग्रेस मार्क्स आपको किसी एक साल ही दिया जाएगा। अब फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा तो सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर मिल गया तो फाइनल ईयर में नहीं मिलेगा, और फाइनल ईयर सेकेंड ईयर में मिल गया तो फाइनल ईयर में नहीं मिलेगा, और फाइनल ईयर मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको नहीं मिला है तो फाइनल ईयर में जाकर मिल जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ग्रेस मार्क्स का मौका ही ना आए कि फाइनल ईयर में अगर कोई दिक्कत भी होती है तो ग्रेस मार्क मिल जाएगा, उस आपकी स्पेशल बैक नहीं होगी। साथ आप देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लेकर के बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि स्पेशल बैक एग्जाम में, यानी कि जब आप 3 साल का डिप्लोमा के लिए कंप्लीट हो गया पास आउट, उसके बाद से कोई बैक रह जाती है तो वो स्पेशल बैक आपकी हो जाती है। तो स्पेशल बैक एग्जाम में ग्रेस मार्क मिलता है या फिर नहीं, तो इसका सीधा आंसर है नहीं, ठीक है। स्पेशल बैक का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, उसमें आपको पास करना पड़ता है। जितना भी आपका नंबर लाना हो, 17 लाना है, या फिर अगर 60 नंबर का कोई पेपर है तो आपको 20 जो भी लाना हो वो, उसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अब देखिए ग्रेस से आपके डिप्लोमा मार्कशीट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनरल सी बात है, कोई कंपनी ऐसी होती है जो ग्रेस मार्क्स देखती हैं तो थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ ये बच्चा उस लायक नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव ये नहीं कि आप कोई गवर्नमेंट सर्विस की नौकरी करने मतलब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपका कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ग्रेस मार्क्स से आपके डिप्लोमा की मार्कशीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक तरीके से कह सकते हैं। आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेस मार्क्स देने का ही सीधा मतलब होता है कि हाँ आप एक तरीके से पास है, 100% जनरल तरीके से पास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9वां पॉइंट है ग्रेस मार्क्स कैसे हटाएं, क्या कोई नियम है या फिर नहीं। तो जैसे ही सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, सपोज कीजिए कि आपके इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया और आपके ऊपर लिख के आ गया किसी सब्जेक्ट में GR02 ऐसे करके लिख के आता है, मतलब कि आपको ग्रेस मार्क 2 नंबर मिल गया है। अब इसको हटाने का एक ही तरीका है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपका 15 नंबर आया था, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में, और आपको 2 नंबर चाहिए तो 2 नंबर ग्रेस आपको मिल गया। अब इसको हटाने का एक ही तरीका है कि आप रीचेक या फिर रिवोल्यूशन का फॉर्म भरे। हो सकता है आपका ये 15 नंबर है 17 नंबर हो जाए, या फिर 19 नंबर हो जाए, फिर बढ़ जाए, एक तरीके से कह लीजिए। अगर नहीं बढ़ा तो जो आपका ग्रेस है, अगर सपोज कीजिए कि 1500 हो सकता है 13 मिल जाए तो आपका 4 नंबर ग्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेस को हटाने का एक ही मात्र तरीका है कि आप रीचेक या फिर रिवोल्यूशन का फॉर्म भरे। उसमें अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो पाता है तो और कोई रास्ता नहीं है आपको ग्रेस मार्क्स को हटाने का, ठीक है। आपका ग्रेस मार्क्स रहेगा ही रहेगा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रेस मार्क्स फाइनल मार्कशीट पर शो होता है कि नहीं। तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें या फिर सेकेंड ईयर की बात करें, आपको ग्रेस मिल गया तो वो तो आपकी फाइनल मार्कशीट पे नहीं शो होगा। लेकिन अगर फाइनल ईयर में आपको ग्रेस मिल जाता है तो वहाँ पे, जैसा कि बहुत सारे मैंने आपको दिखाए भी थे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा भी दूँ, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम भी होगा। वहाँ पे लिख करके आता है GR02। सपोज कीजिए कि आपका किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है आपका, और कोई आपका फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है और उसमें आपको मिल गया GR04, ठीक है। तो वो आपके सब्जेक्ट के आगे लिख के आता है इस तरीके से कि हाँ इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में 4 नंबर ग्रेस दिया गया है। तो कोशिश करेंगे आप फाइनल ईयर में, हालांकि बच्चों की बैक नहीं लगती इसलिए बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आपका कम नंबर भी है तो ग्रेस मिल जाता है, और ग्रेस से ज़्यादा आपकी मार्कशीट पे एक तरीके से कह सकते हैं कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ग्रेस मार्क्स से संबंधित। और जहां तक मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ों को बता रखा है और बता भी दिया है। यहाँ पे आपको कई सारे पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे, इसमें से मैंने लगभग सारी चीज़ों को आपको क्लियर करके बता दिया है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ऐसे होती हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी नियम में कोई रूल चेंज होता है, कोई नियम बदलता है बीटीपी द्वारा, तो सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। लेकिन अभी तक का जो नियम है वो यही है कि अधिकतम आपको 2 सब्जेक्ट में दिया जाएगा कृपांक यानी कि ग्रेस मार्क्स, और अधिकतम 10 अंक तक दिया जाएगा। और जो मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया है, और अधिकतम 1 साल ही किसी साल आपको दिया जाएगा। ये नहीं कि हाँ फर्स्ट ईयर में भी आपको ग्रेस दे दिया गया, सेकेंड ईयर में दिया गया, और फाइनल ईयर में तीनों साल आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा, किसी 1 साल ही दिया जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।